दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे इसके प्रमोटर जेपी एसोसिएट के सीओसी की मीटिंग का नतीजा आ चुका है। अब आपको पता ही होगा कि अंतिम दौर में चल रहा है सीओसी का मामला, जिसमें जेपी एसोसिएट अदानी ग्रुप की हिस्सा बनने जा रही है। एनसीएलटी के पास अप्रूवल मांगा है अदानी ग्रुप ने। सबसे जो बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिलसिला चल रहा है कि जल्द से जल्द इस डील को फाइनल किया जाए। अदानी ग्रुप भी इंटरेस्टेड है कि एक बार अगर जेपी एसोसिएट अपने नाम पे हो जाए तो फिर जयप्रकाश पावर वेंचर्स के जो लैंडर्स है, जिन्होंने हिस्सेदारी ली हुई है, उनसे भी वो हिस्सेदारी खरीद के एक पूरा कंट्रोल ले ले जेपी पावर का। ऐसे में क्या आने वाले समय जेपी पावर कमाल कर सकता है, क्या आने वाले समय जेपी पावर अदानी पावर का हिस्सा बन सकता है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और इसके फंडामेंटल को भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 18.24 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.27% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब देखो कि थर्सडे की क्लोजिंग 18.29 के आसपास थी, इसका मतलब पॉजिटिव शुरुआत हुई 18.34 पर। और यहाँ से आप देखें तो फिर दबाव की स्थिति बन गई, कुछ बिकवाली शुरू, जिसकी वजह से 18.20 का इसने लो बनाया। लेकिन जो हाई बना वो दिन का 18.62 का है। तो इससे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि दोनों ही तरफ का यहाँ पे माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ बिकवाली हो रही है तो कुछ बड़े फंडों से जो खरीदारी भी कर रहे। अब ये आप समझ ही सकते हो, अगर इसका गणित अगर आप देखते हैं तो ये स्टॉक 27 तक गया था पिछली तेजी में, अब वो स्टॉक जो है 18 के आसपास है। यानी अब पॉजिटिव खबर के दम पे ये आराम से अच्छे लेवल तक जाने की ताकत रखता है, क्योंकि ये स्टॉक वाकई में फेयर वैल्यू पे। उसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में इसने 1.73% के आसपास की तेजी बताई है। इसका मतलब ये कि जो गिरावट का सिलसिला था वो थमा है। 3 मंथ के हिसाब से जरूर यहाँ पे 3.29% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि 1 ईयर के हिसाब से भी अगर आप देखें तो यहाँ पे 3.13% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 3 ईयर के हिसाब से जरूर इसने 131% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है और 5 ईयर के हिसाब से 345% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। अब आप देखिए कोविड काल में ये स्टॉक जो सिर्फ 55 पैसे के आसपास आ गया है, यानी आप समझ सकते हैं स्टॉक 55 पैसे के आसपास था, वो स्टॉक काफी जबरदस्त दौड़ के 27 तक भी चला गया था। अब इस समय उस लेवल से नीचे, और एक समय 2008 के पहले ये स्टॉक की प्राइस 100 रुपीज से ऊपर थी। यानी इस स्टॉक के अंदर वो सारा पोटेंशियल है कि आने वाले समय बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेपी एसोसिएट की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि यहाँ पे क्रेडिटर ऑफ कमेटी जो है सीओसी, उसकी 25th मीटिंग हुई, यानी 25वीं मीटिंग हुई है। और ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पूरा चल रहा है, रिजोल्यूशन प्रोसेस, उसको लेकर ये कंपनी की मीटिंग हुई है। तो आप देख सकते हो कि 12 दिसंबर 2025 को ये मीटिंग कंप्लीट हुई है। अब ऑलरेडी देख सकते हो कि सीओसी ने अदानी ग्रुप को इसका प्रमोटर के तौर पे मान लिया। आप देख ही सकते हो कि अदानी की बोली को इन्होंने माना है और अब इस पूरे मामले को फाइनलाइज किया जा रहा है। अदानी ग्रुप भी एकदम कि एनसीएलटी में चला गया है इस पूरे मामले को लेकर कि जल्द से जल्द हमें मंजूरी दी जाए कि हम इसका अधिग्रहण कर लें। उनकी यही तमन्ना है कि जल्द से जल्द जो है अधिग्रहण हो जाए एक बार जेपी एसोसिएट का। तो 24% की जो हिस्सेदारी है वो उनको मिलेगी जेपी पावर के अंदर, क्योंकि प्रमोटर है जेपी एसोसिएट। उसके बाद 25% के आसपास की हिस्सेदारी उसके लैंडर्स है, जिसमें आईसीआईसी बैंक भी शामिल है, वो भी अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि आने वाला जो समय है वो काफी शानदार हो सकता है और जेपी एसोसिएट के बाद जेपी पावर भी अदानी ग्रुप का हिस्सा पूरी तरह से बन जाएगी और हो सकता है कि अदानी पावर के अंदर मर्ज हो जाए जेपी पावर। तो मर्जर की यहाँ पे समझ काफी ज्यादा संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। भी एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आप देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट के कुछ शेयर होल्डर है जिनके शेयर सर्टिफिकेट खो गए थे और उनको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट यहाँ पे ऑफर किए गए हैं, उनको वापस दिए गए। तो ये कुछ नाम है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुमार अजवानी है, इसके अलावा आप देखो कुमार अजवानी नंबर 1 और 2, उसके बाद दीपिका व्यास है, इसके अलावा अतुल सी व्यास और इसके अलावा त्रिवेणी व्यास। इस तरह से बहुत सारे लोगों के जो शेयर सर्टिफिकेट उनको जारी किए गए।
तो जब भी कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट अगर खो जाते, मिस हो जाते, तो उसको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट फिर कंपनी जारी करती है उसके शेयर ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से। अब जेपी पावर की फाइनेंशियल सेहत को अगर देखें तो कंपनी इस समय प्रॉफिटेबल है। लगातार कंपनी प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और कंपनी का जो रेवेन्यू सितंबर में देखें तो उसमें 17.28% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है, जो 1438.30 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले एक साल पहले 1226 करोड़ के आसपास था। यानी कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ 0.31%। आप देख सकते हो कि यह एक कमजोरी इसके लिए साबित हुई है। तो ये देखो कि 182.66 करोड़ के आसपास देखो कंपनी का प्रॉफिट था एक साल पहले, जो अब 182.10 करोड़ के आसपास है। हल्की सी कमी है, कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो इंडस्ट्रीज के रेशियो के मुकाबले इसका कम कम है। कंपनी के ऊपर ज़्यादा बड़ा डेट नहीं है और कंपनी अपने जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है वो कंफर्टेबली पे कर सकती है। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कंपनी की बहुत ताकत है, वो एसेट है कि उसके माध्यम से वो इंटरेस्ट पेमेंट दे सकती है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। यानी वाकई में फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। अब इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे टीटीएम पीबी इज 112.50% हायर देन 5 ईयर। तो हिस्टोरिकल मीडियन जो इसे इसको ये थोड़ी सी टीटीएम इसका पीबी रेशियो हैवी है, मतलब ओवर वैल्यूएशन गिना जा रहा है। दूसरा अगर इसका टीटीएम पी रेशियो 64.85% है लास्ट 5 ईयर के हिसाब से, तो ये अंडर वैल्यूएशन गिना जाता है। इसके अलावा इसका जो पीजी रेशियो है वो मात्र 0.07 है, जो काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा जो प्राइस टू सेल इसका है 81.79% है, लोअर देन 5 ईयर हिस्टोरिकल मीडियन इंडिकेटर, तो ये अंडर वैल्यूएशन है। तो ओवरऑल आप देखिए स्थिति इसकी अच्छी है। अभी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 72.9% जो शेयर है वो प्रमोटर ने प्लेज किए हुए हैं। ये एक प्रॉब्लम है कि काफ़ी सारे गिरवी शेयर है। और दूसरी बात देखिए यहाँ पे प्रमोटर ने जो बाकी के जो पेंडिंग प्लेस शेयर है उसको और नहीं बढ़ाया, ये अच्छी बात है। और प्रमोटर ने यहाँ पे अपनी जो स्टेक है वो काफ़ी कम रखी हुई है, 24% के आसपास ही है। तो ये भी एक थोड़ी चिंताजनक बात तो है। एफआई की लेकिन इन्वेस्टमेंट लगातार बना हुआ है। एफआई अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करा है, 0.04% होल्डिंग इंक्रीज हुई है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है। ये सारी बातें पॉजिटिव है इस समय जेपी पावर के लिए। अब यहाँ पे मार्केट कैप देखे कंपनी का तो 12,568 करोड़ के आसपास है। इसका करंट प्राइस 18.20 का है, हाई इसका 27.70, जबकि लो 12.40 का। फिलहाल स्टॉक उसके आसपास है। स्टॉक का पी 16.8 का है और बुक वैल्यू इसकी 18.6 रुपीज़ की है। अब आप देख सकते हो कि ये स्टॉक करंट प्राइस जो है इसकी बुक वैल्यू से भी नीचे, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू 18.6 की है, जबकि इसकी प्राइस 18.2 पे। यही सबसे बड़ा गेम चेंजर बात हो सकती है कि कंपनी अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे रन कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से उम्मीद बहुत ज़्यादा है। इसका इंडस्ट्रीज का पी रेशो भी काफ़ी लो है दूसरी कंपनियों के मुकाबले। आरओसी 10.3% जो काफ़ी अच्छा है और आरओई 6.85%, जबकि फेस वैल्यू 10 है। तो काफ़ी संभावना है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और आगे जाके अदानी पावर के अंदर मर्जर की संभावना भी बन रही है। तो इन सब बातों को लेके ये कह सकते हैं कि आने वाला समय जेपी पावर के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।